समय की कमी की वजह से हम कितनी जल्दबाजी में रहते हैं, कितनी हड़बड़ी करते हैं, इससे हमारा बीपी तक बढ़ जाता है। लोगों से हमारे संबंध मधुर नहीं हो पाते, कहीं भी जाके चिल्लाने लगते हैं हम। हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, जो हमें पसंद कतई नहीं। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बांटेंगे कि समस्याएं कैसे जनरेट हुई। अब समस्याएं जब तक ये नहीं पता चलेगा कैसे जनरेट हुई, तो हम उसके समाधान पे कैसे पहुंचेंगे। तो आज की क्लास में टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, स्टार्टिंग का पार्ट वीडियो का ये होगा। उसके बाद हम इससे कैसे निजात पाएं ये मैं बताऊंगा, और कुछ अपनी जिंदगी के आगे। अब जीवन में इंटरनेट आ चुका है, पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है, जिससे चाहे वीडियो चैट हो। हमारे पास 5G मोबाइल है, जिससे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर लेते हैं। लोग तो विदेशी महिलाओं को दोस्त बना रहे हैं। ये जितने भी आधुनिक आविष्कार हुए, मॉडर्न इन्वेंशन हुए, इसने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी। हम समझ नहीं पाए कि हमारे जीवन में समय की कमी का ये आधुनिक इन्वेंशन, मॉडर्न इन्वेंशन सबसे बड़ा कारण है, जिसकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए लेकिन खुद से ही दूर हो। ये हमें नहीं पता। यदि आप समय का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहते हैं और इसे लेकर गंभीर हैं, तो इसका सीधा समाधान मैं बताऊंगा। अभी तक दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो यहाँ बड़े छोटों को नहीं हराएंगे कि ये 40 साल के हैं तो ये 20 साल वाले से ऊपर है। नहीं, अब यहाँ तेज धीमों को हराएंगे। हम 27 साल 28 साल की उम्र में वो सब अचीव कर गए जो लोग 70 में नहीं कर पाते। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, आपको ही बदलना होगा। याद रखना कि ऊपर वाले ने समय सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे सबके पास। कि पतंग को भी पता है कि उसे डस्टबिन में जाना है, फिर भी आसमान छूने की चाहत उसकी भी है। सबका सफलता का पैमाना, सबका लक्ष्य जीवन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पैसा, धन इंसान के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। मेहनत करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन। आज आप देखते होंगे आप कोई काम नहीं कर पाते, बट अगर आपको कोई कहते कि 8,000 रुपए मिलेंगे, आप उस काम में अपना जी जान झोंक देते हो। तो पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है किसी भी काम को करने के लिए। कि मान लेते हैं आज से अगर आप तैयारी करेंगे तो 1 साल बाद आपकी जॉब लगेगी 1 साल बाद आपकी जॉब। अब 1 साल बाद जब जॉब लगेगी, आपकी सैलरी 60,000 रुपए होगी, यानी कि आप दिन के 2,000 रुपए कमाएंगे। और 8 घंटे जॉब होती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप 1 घंटे के 250 रुपए कमाएंगे। अगर आप इसे लेट कर रहे हैं, अगर आपने आज का दिन खराब कर दिया, तो आपको भी मालूम है कि ये जॉब आपके अगले साल के लिए चल जाएगी। और यानी कि रोज का 1 घंटा सोचिए, आपका 250 रुपये बर्बाद कर रहा है। अगर आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि मेरा 1 घंटा 250 का है, तो शायद आप उसे बर्बाद नहीं कर। देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अमीर वो है जिसके पास धन है, और बेहद अमीर वो है जिसके पास उस धन को खर्च करने के लिए वक्त भी है। तो हमेशा जीवन में बेहद अमीर बनिए, अमीर मत बनिए कि मैं कमा के रखता जा रहा हूं, इस्तेमाल कैसे होगा नहीं कर पाऊंगा। पता है होता क्या है कि नई चीज कुछ भी करनी है जीवन में, तो आपको कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। आप अगर अब ये सोचते हैं कि यार मुझे एनटीपीसी की तैयारी करनी है, मुझे आरआरबी की तैयारी करनी है, मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, नई चीजों में आप कूद रहे हैं, तो कुछ पुरानी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई महिला, कोई पुरुष आपको परेशान कर रहा है, आपके जीवन में दखलंदाजी कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि आपको नहीं लगता कि कौन सी गतिविधियां आपकी बेकार हैं, किन एक्टिविटी में आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं, किन में आपको कटौती करने के लिए अपना समय खाली करना पड़ेगा। भाई कुछ तो करना पड़ेगा, गहराई से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको अपने समय को खाली करना है और उसमें नई चीजें शुरू करना, आपको अतिरिक्त समय की जरूरत पड़ेगी। अभी तक आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, बहुत सारी चीजों में आपका समय जा रहा था। अब आप एसएससी की तैयारी में आए हैं, तो आपको टाइम ज्यादा चाहिए। और उसके लिए टाइम ज्यादा कहां से आएगा? जब आप ये नोट करेंगे कि इतना मेरा एक्स्ट्रा टाइम है जो मैं फालतू की एक्टिविटी में गुजार रहा हूँ, मुझे वहां से वक्त निकालना पड़ेगा। जो भी आपको लगता है, जब आपने नोट किया, डायरी बनाई कि ये चीजें मैं गलत कर रहा हूँ, उन पे गोला बना दीजिए कि मैं इनको आगे से नहीं करूंगा। जब हम कोई भी यात्रा शुरू करते हैं, तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ता है कि मुझे जाना है, और उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। तो इसी तरीके से जब आप पैसा कमाने की बात आती है, बजट बनाने की बात आती है, तो अभी आप ऐसा करते हैं कि अगर मुझे इतना पैसा मिल रहा है, 10,000, मुझे 8,000 का इस महीने फ्रीज आ जाएगा, 2,000 मुझे कैसे भी करके घर का खर्चा चलाना। यही चीजें अगर हम समय में लागू कर दें, वक्त में लागू कर दें, तो शायद वक्त कभी कम नहीं होगा। आज सबके साथ समस्या है, हर आदमी बिजी है, एवरीवन इज बिजी विदाउट एनी वर्क। अभी आप मूवी की टिकट दे दो, फ्लाइट की टिकट दे दो, भाई साहब आदमी उड़ के अंडमान पहुंच जाएगा, बट बिजी है, बिना काम के बिजी है। तब समय कहां से आ जाता है? देखिए, संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि वह कहां जा रहा है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी कि भाई इस इंसान को जाने दो, निकलने दो, अगर आप लोगों को ये पता है कि तुम्हारा लक्ष्य निश्चित है।
और जब तक लक्ष्य ही निश्चित नहीं है, तुम भटक रहे हो, तो सारे लोग तुम्हारे को आएंगे बीच बीच में डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, तुम डाइवर्ट हो भी जाओगे। तभी तो सक्सेस रेट इतना कम है। टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा ये भी है कि आप सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करें। जैसे आपको पता है कि आज आपको कपड़े धुलने हैं, तो आप क्या करें, नहाने से पहले ही 3 घंटे पढ़ाई कर लें, जब आप जगे थे, जब आपका मूड फ्रेश था। उसके बाद तो आपका दिमाग थक जाएगा, बट आप थके हुए दिमाग में कपड़े धो सकते हैं। तो आपको इस बात को भी बैलेंस रखना होगा जीवन में कि जो काम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, उन्हें आप सबसे जल्दी करें। और सबसे वही देखिए, जिसको सफल होना है तो वो सब आदतें डाल लेता है जो असफल लोग नहीं करते या नहीं करना चाहते। सफल व्यक्तियों को वे काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनका लक्ष्य जब दिमाग में फिक्स होता है कि मेरा टारगेट ये है, तो वो बिना झिझक के उन कामों को भी करते हैं जो उनको पसंद नहीं होते। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिल जाती कि आप क्वालिटी टाइम में और अपनी क्वालिटी एनर्जी यानी कि भरपूर एनर्जी के साथ कुछ कर रहे हैं, तभी आपको उसका आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं। अगर आप खाली किताब लेके बैठे हैं, बीच में मोबाइल देख लिया, मैंने देखा मैं 3 घंटे पढ़ लिया, पढ़ा मैंने कुछ भी नहीं। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि समय की मात्रा और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ टाइम और क्वांटिटी ऑफ टाइम में संबंध है। टाइम मैनेजमेंट के लिए खुद को व्यवस्थित करना भी बहुत जरूरी है। अरेंज योरसेल्फ, खुद को व्यवस्थित करें। कोई कागज नहीं मिल रहा, कोई फाइल नहीं मिल रही, पता चला 30 मिनट इसी चीज में बर्बाद हो गए। जो जहां रखी जानी है उस चीज को वहीं रखिए। व्यवस्थित रहेंगे, आपका कमरा व्यवस्थित रहेगा तो आपका दिमाग व्यवस्थित रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि लक्ष्य निर्धारित कर लिया, योजना बना ली, अब बट उस पर चलना नहीं है, बिना चले कुछ नहीं होगा। फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म ही एक वो चीज है, वो तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाएगा, जो आपको परमानेंट सक्सेस दिलाएगा कि कभी आप पीछे ना जाए। सब तो है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो काम हमें पसंद नहीं है उसका हम समय नहीं निकालते, और जो हमें पसंद है उसका हमारे पास समय भरपूर मात्रा में होता है। तो दरअसल कमी समय की नहीं है, बल्कि इच्छा की है, कि हमारी इच्छा ही नहीं है उस काम को करने की। तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को डेवलप करना होगा, आपको अपनी डिजायर को डेवलप करना होगा। बात समझ रहे हैं? बड़ी महंगी महंगी बातें हैं, तो कभी भी टालम टोल मत करिए। आज के काम को कल पर मत टालिए। आज मेरा मूड नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है। सच्चाई यही है कि मैं मुश्किल काम करना ही नहीं चाहता। दूसरी चीज जो विद्यार्थियों की जीवन की सबसे बड़ी है कि बुरी लतों से दूर रहें। आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला शराब, गुटखा, सिगरेट, इन सब चीजों से, बियर, इन सब से दूर रहें। आपके पिता जो इतनी मेहनत से कमा रहे हैं और आप उनके पैसों के छल्ले बना रहे हैं, क्या आपको दुख होता है इस बात का? हमेशा ये बात कहता हूँ, गाली गलौज, शराब, इन सब से दूर रहिए। देखिए जीवन कितना सुख में बीतेगा। और एक चीज और आपको यहाँ से खत्म करनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी कि आपका पड़ोसी क्या कहता है, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं। अगर आप इस चीज से दूर रहें कि आप उनके टच में ही ना आए, तो आपके जीवन का बहुत समय बच सकता है। आज की वीडियो में हमने बहुत काम की बात जानी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने जानी कि टाइम मैनेजमेंट की कमी पड़ी, और पड़ी तो अब इससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था कि कभी टाइम मैनेजमेंट की कमी पड़ती थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे प्यार देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत के बाद बनी है, बहुत एफर्ट्स के बाद बनी है। लगातार मैंने एक सांस में बोला है, आप समझते हैं कि मेरे लिए भी मुश्किल नहीं, फिर भी मैंने बोला है। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, इसको प्यार देना है, पसंद करना है, इसको कमेंट करना है, ठीक है? चलिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा, और तब तक मैं विदा लेता हूँ। बाय।